हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम एस्टेट पीजीटी 22 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ जेड इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स देन डी जेड क्या होगा। ठीक है, डेरिवेटिव करना है। इधर डेरिवेटिव करेंगे तब ये क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या है, वाई ओवर एक्स लिखेंगे। यहाँ पे 1 प्लस में वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Which of the following angles made by a line with coordinate axis are not possible? ओके, इसमें मतलब हमें सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। फिर एंगल्स बना रहा है, जैसे ये लाइन है हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस की, यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पे बीटा बना रहा है और यहाँ पे गामा। तो क्या होता है कंडीशन, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1 ये वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मैं हर एक ऑप्शन से उठाऊंगी और पुट करूंगी, चेक करूंगी कौन सा सेटिस्फाई नहीं करा। जैसे कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 90, ये इक्वल्स टू 1 आ गए तो ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं आया तो वो ऑप्शन नॉट करेक्ट होगा। ठीक है, 30 पे क्या देता है हमारे पास में √3/2 का होल स्क्वायर, इसमें 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर 90 क्या होता है 0 इक्वल्स टू 1। ये 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1, 4/4 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है। सेम आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई करेगा, थर्ड सेटिस्फाई नहीं करेगा, फोर भी सेटिस्फाई करेगा। सेम वे में करना है, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम। ओके, पहले पता होना चाहिए रोज थ्योरम क्या होती है। रोज थ्योरम में 3 कंडीशन होती है। पहला क्या होता है, फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहाँ पे, ऑन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन होती है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं तो फंक्शन रोज थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन हम उठाते हैं, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 उठाऊं तो मैं यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 लूँ एट एक्स इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस 1 ओवर 0। ये इन्फिनिटी जा रहा है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है और ये क्या फंक्शन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये वाली कंटिन्यूटी की कंडीशन को फेल कर रहे हैं। सेकंड हम चेक करेंगे, सेकंड से पहले थर्ड वाला चेक कर लेते हैं क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x ओवर एक्स। ठीक है, अब इंटरवल क्या दे रखा है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0, में। अब 0, के अंदर कहीं ना कहीं π/2 भी लाई कर रहा है। ठीक है, और x इक्वल्स टू π/2 पे जो 10 है वो कहाँ पे जाता है, वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो ये फंक्शन भी इस इंटरवल में डिफाइन नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी की कंडीशन फेल कर रहा है यहाँ भी। और साइन 1/x फोर्थ वाला देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा -1/, ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है, 0 पे। ठीक है, क्योंकि 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। लेकिन -1/π से +1/π के बीच में कहीं ना कहीं 0 भी लाई कर रहा है। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब बचा ऑप्शन नंबर सेकंड, वो देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √x x माइनस 1। ठीक है, 0 पे देखते हैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0 इंटू में 0 0 होता है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, √1 1 माइनस 1, ये भी क्या देगा 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 दोनों इक्वल हैं, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल, और चेक कर लेना यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या था, यहाँ पे फंक्शन क्या बन जाएगा, पहले फंक्शन बना लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, हमारे पास में क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे √x माइनस में √x का क्या होता है 1/2 √x।
ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, बट डिफरेंशिएबल हमें किस पे देखना, ओपन इंटरवल ए बी पे। मींस ओपन इंटरवल 0,1 पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ओपन इंटरवल 0,1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कहाँ पे नहीं है, x इक्वल टू 0 पे नहीं है, बट 0 हमारा डोमेन में भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन इंटरवल गिवन है, तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पे ये रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द प्लेन टच इज द सफियर एट द पॉइंट। कोई भी प्लेन है, एक सफियर है, ठीक है, कह रहा है इसको एक प्लेन टच कर रहा है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें वो पॉइंट बताना है, हमें ये पॉइंट बताना है। ठीक है, अगर ये पॉइंट है, ये सफियर को भी टच कर रहा है और ये प्लेन को भी टच कर रहा है, मीन्स उन दोनों की जो इक्वेशन बनेगी उनको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, प्लेन की ये वाली, तो जो भी पॉइंट यहाँ पे होगा वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, और जो पॉइंट यहाँ है वो इस सफियर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करके, शॉर्ट ट्रिक का यूज करूंगी मैं यहाँ पे, और बाई ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं, पहले यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू में 1 माइनस 2 इंटू में -2 प्लस में 3 प्लस में 12 इक्वस टू 0। ये 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 12 नॉट इक्वस टू 0 आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। सेम इसको चेक करेंगे, क्या आएगा, 2 माइनस में 4 माइनस में 1 माइनस 12, ये भी नॉट इक्वस टू 0 आ गया, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, क्या आएगा, -2 प्लस में 8 माइनस में प्लस में 3 प्लस में 12, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, क्या आएगा, -2 माइनस के 8 माइनस के 2 प्लस 12 इक्वल टू 0, ये आ गया 0 इक्वल टू 0, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे पुट करोगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक है वो मेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2 में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इधर x है, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं, क्या आएगा, dy ओवर dx प्लस y log y ओवर x इक्वल्स टू y e की पावर x। अब मुझे यहाँ पे e की सिर्फ x का फंक्शन रखना है, तो y के फंक्शन को मैं इधर लेके आती हूँ, डिवाइड करती हूँ, क्या आएगा, 1/y dy ओवर dx प्लस में log y ओवर x इक्वल्स टू e टू द पावर x। ठीक है, अब मुझे ये वाला एक फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इस log y को मैं t पुट करती हूँ, log y इक्वल्स टू टी, ये क्या आएगा, 1/y dy ओवर dt dx इक्वल्स टू dt ओवर dx। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, dt ओवर dx प्लस में t ओवर x इक्वल्स टू e टू द पावर x। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, e टू द पावर 1/x dx if इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे e की पावर log x इक्वल्स टू x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, कैसे निकलेगा, यहाँ पे फंक्शन कितना है, t इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल में यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में ये वाला फंक्शन e टू द पावर x dx प्लस में c। इसका करेंगे, क्या आएगा, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस में c, t की जगह क्या पुट करेंगे, log y, तो यहाँ पे आएगा x इंटू में log y इक्वल्स में दिस, और ये कौन सा वाला ऑप्शन है, e की पावर x कॉमन लेंगे तो ये वाला सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द वर्क डन बाय द फोर्स P एंड Q टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम A टू पॉइंट B हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस रिस्पेक्टली। देन निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स यहाँ पे P और Q है तो दोनों को ऐड कर देंगे, P प्लस Q, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, B माइनस में A। ठीक है, P प्लस Q को ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 3i प्लस 2j और माइनस में 2k। ओके, और b माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे 5i प्लस 2j माइनस में 5k, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 15 प्लस 4 प्लस में 10 कितना आएगा, 29 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहे द एंगल बिटवीन द प्लेन। ओके, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट देखते हैं इसके क्या है, 2, -1, 1। ठीक है, ये n1 माना,
N2 हमारे पास कितना आएगा 1,1,2। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है N1 डॉट N2 ओवर N1 का मॉडुलस N2 का मॉडुलस। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 को 1 से 2, इसको करेंगे माइनस का 1, यहाँ पे +2, इसका मॉडुलस लेंगे 4 + 1 का रूट, और यहाँ पे 1 + 1 + 4 का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 3/5 6 √6। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कोस थीटा, अब ये 3 है, इसको मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √2, इसको भी लिख सकती हूँ, ये टोटली 6 हो जाएगा। √6 का स्क्वायर कितना 6, ये कितना बचा 1/2। थीटा क्या आ गया कोस इनवर्स 1/2। 1/2 कोस थीटा किस पे देता है π/3 पे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई π/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ कार्डोइड दिस अबाउट द इनिशियल लाइन इज इक्वल टू। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं कार्डोइड के, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसका फॉर्म जो आंसर है वो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 4 बनते हैं। ठीक है, इनिशियल लाइन जैसे ये कार्डोइड बना इसका, ठीक है, ये 0 से पाई है और आर की वैल्यू हमें A1 प्लस कोस थीटा है, तो ये या इस टाइप का बनेगा, या फिर इस टाइप का बनेगा, या फिर इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे। आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आपको डायरेक्ट एग्जाम में करना है, टाइम सेव करना है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर याद कर सकते हैं कि जब इनिशियल लाइन के अकॉर्डिंग हो, आर की वैल्यू A1 प्लस कोस थीटा गिवन हो, तब इसका आंसर होगा 8/3 पाई a की क्यूब। बाकी अगर फॉर्मूला से करना चाहते हो तो मैं लिख देती हूँ v इक्वल्स टू θ1 से θ2 2/3 पाई आर की क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ है 0 से पाई तक, 2/3 पाई, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है A1 प्लस कोस थीटा की होल क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, आगे इसको सोल्व करना, आंसर क्या आएगा 8/3 पाई a की क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 2 3 टू द लाइन इज इक्वल टू। ओके, कोई पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन हमें ये वाली गिवन है, तो हमें क्या बताना है, ये हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये P है और ये Q है, हमें ये डिस्टेंस बतानी है ये वाली कितनी होगी। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को K के इक्वल मान लूँ, तो यहाँ पे x y z के कोऑर्डिनेट आएंगे, क्या आएंगे x - 6/3 इक्वल्स टू K, x - 6/3 इक्वल्स टू K, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3K + 6। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी है 3K + 6 2K + 7, y का कितना आएगा 2K + 7, जेड का आएगा माइनस का 2K + 7। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या निकालूंगी, डायरेक्शन रेशियो किसके निकालूंगी, यहाँ पे मैं डायरेक्शन रेशियो निकालती हूँ इन PQ के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। ठीक है, क्या आएंगे 3K + 6 माइनस में 1, 2K + 7 - 2 और माइनस का 2K + 7 - 3, कितना बचा 3K + 5, यहाँ बचेगा 2K + 5 और यहाँ बचेगा माइनस का 2K + 4। ठीक है, यहाँ पे लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या गिवन है 3, 2, -2, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी 0 होगी। 3K + 5 × 3 + 2 × 2K + 5 -2 × -2K + 4 इक्वल्स टू क्या होगी 0। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, K की वैल्यू निकालनी है 9K प्लस में 15 प्लस 4K प्लस में 10 प्लस में 4K माइनस में 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कितना हो गया 17K और ये यहाँ पे कितना होगा 17 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज K की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -1। K की वैल्यू -1 आ गई। अब मैं K की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट आएंगे 3 × में -1 + 6, 2, -1 + 7 और -2, -1 + 7, इसके आए -3 + 6 3 और 7 - 2 5 और 7 और 2 9। ठीक है, Q के पॉइंट ये हैं, P के पॉइंट है मेरे पास में 1, 2, 3।
और मुझे क्या निकालनी है, पी क्यू डिस्टेंस निकालनी। क्या होगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 9 - 3 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 3 9 और यहाँ पे 6 36 और यहाँ पे 49 इक्वल्स टू 7। ठीक है, पी क्यू की जो लेंथ आई है, लेंथ ऑफ पी क्यू कितनी आ गई, 7। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। तो क्या करेंगे, जब हमारे पास एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स हो, उसको हम लिख सकते हैं डी इंटू डी माइनस वन। और एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो, उसको हम लिख सकते हैं डी। जब हम एक्स को log एक्स मान के चलते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी एक्स होगा लास्ट में वहाँ पे log एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डी इंटू डी माइनस वन माइनस में 3d प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d प्लस 4 इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ आ जाएगा डी माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी 2,2, या यहाँ पे डी की जगह m पुट कर सकते हो, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ गई। अब रिपीटेड है तो उसके लिए सी एफ क्या आता है हमारे पास में, C1 प्लस C2 एक्स e की पावर 2x। ठीक है, अब इस x की जगह मैं पे क्या पुट करूंगी, log x। तो क्या आएगा C1 प्लस C2 log x, और यहाँ पे log x पुट करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, सी का मॉडुलस, सब किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। ये हमें कंडीशन गिवन है, पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में एंगल क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको राइट साइड में लेके जाऊँ सी को, तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू सी लिख सकती हूँ। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करूंगी, ए प्लस बी का स्क्वेयर इक्वल्स टू सी का मोड का स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या होगा, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस में 2ab, और यहाँ पे सी का मोड का स्क्वेयर। ठीक है, ये 1 गिवन है, ये 1 गिवन है, इसको लिख सकते हैं 2ab कोस थीटा, और यहाँ पे 1 है, इनकी वैल्यू भी 1 है, तो ये 2 प्लस में 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 2 कोस थीटा इक्वल्स टू -1, कोस थीटा इक्वल्स टू -1/2, और कोस थीटा जो है -1/2 किस इंटरवल में देता है, 2π/3 पे देगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कर रहे द पर्टिकुलर इंटीग्रल बताना है इस वाली इक्वेशन का। तो क्या करेंगे, d1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d। ठीक है, e टू दी पावर x साइन x। अब e टू दी पावर x है, पहले इसका करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि 1 ओवर d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू में साइन x। इसके साथ जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस में 2, और यहाँ पे e टू दी पावर x साइन x। ठीक है, e टू दी पावर x ओवर ये कैंसिल, डी स्क्वायर माइनस 1 साइन x। जब साइन x हो और नीचे यहाँ पे डी स्क्वायर हो, तो 1 ओवर डी स्क्वायर साइन x क्या होता है, यहाँ पे -1 लिखा जाता है। तो यहाँ होगा e टू दी पावर x ओवर -1 इंटू में साइन एक्स, ये हो गया माइनस का 1/2 e टू दी पावर x और साइन x। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 वर्टिसेज आउट ऑफ 6 वर्टिसेज ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन आर चोजन। हेक्सागन किस टाइप का होता है, इस टाइप शेप का होता है। ठीक है, 2 3 4 5 6 वर्टिसेज हैं। कह रहा है यहाँ पे 3 वर्टिसेज चूज की जाती है, 6 में से 3 चूज की गई, कितनी आ गई, 20। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दीज वर्टिसेज इज इक्विलेटरल, कि इसकी जब वर्टिसेज को हम ज्वाइन करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये साइड, अब अगर मैं किसको जोड़ूं, 1 से लेके 5 तक, ठीक है, 1 से लेके 3 तक, और 5 3 को जोड़ू तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनेगा मेरे पास में। ठीक है, दूसरा कैसे बनेगा, 6 को जोड़ू, 2 को जोड़ू, सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, ये भी सेम डिस्टेंस है, तो मेरे पास 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, एक ये वाला बना और एक ये वाला बना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या हो जाएगी, 2 टोटल कितनी है 20, तो 1/10। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटर्मिनेंट्स दे रखा है, हमें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, देन ए बी सी बताने हैं कि वो किस में होंगे, एपी जीपी एसपी में। एपी में होंगे तो कंडीशन कुछ इस टाइप की आएगी, जीपी में होगा तो कुछ इस टाइप की आएगी। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये जो थर्ड वाली है इसको चेंज कर लेती हूँ, R3 में क्या चेंज करती हूँ, R3 माइनस एल्फा R1 प्लस R2, क्या आएगा यहाँ पे, ए बी और ए अल्फा प्लस बी सेम, बी सी बी अल्फा प्लस सी सेम। इसमें से करेंगे, यहाँ पे क्या है देखो, ए अल्फा प्लस बी है, माइनस में क्या कर रही हूँ, अल्फा R1 क्या है ए, प्लस में R2 बी, तो यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी क्या आएगा, जीरो। सेम यहाँ से बी अल्फा प्लस सी माइनस बी अल्फा प्लस सी जीरो होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, R3 जीरो माइनस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी प्लस यहाँ पे बी अल्फा प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस 1 प्लस में सी। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इस ये इसको सी मानेंगे, माइनस का ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 1 प्लस सी, इंटू में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है तो ये वाला जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये वाला जीरो के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो ये किसमें बन जाएगी, जीपी सीरीज। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डी एक्स साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये दो तीन फॉर्मूलाज बनते हैं जहाँ में दोनों जगह साइन आ जाए, साइन कोस आ जाए, कोस साइन आ जाए, या कोस कोस आ जाए, तो वहाँ पे इनके डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लोगे तो जो क्वेश्चन है सो ट्रिक से इजी हो जाएगा एग्जाम में। वैसे इसका आंसर आएगा सेक ए माइनस बी लॉग साइन ओवर कोस, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लोगे, बाहर मल्टीप्लाई किया कोस ए माइनस बी से, अंदर मल्टीप्लाई किया कोस ए माइनस बी से, और यहाँ पे है साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, बाहर रहेगा कोस ए माइनस बी, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, इससे एक ए माइनस बी। ठीक है, इसी ऑप्शन में है। यहाँ पे होएगा कोस में मैं क्या करूँ, एक्स ऐड कर दूँ। ठीक है, एक्स ऐड किया और एक्स घटा दिया, ओके, ये बना साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। यहाँ पे कोस ए माइनस बी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे प्लस में एक्स माइनस में एक्स माइनस में ए, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब ये मेरे पास क्या होगा, कोस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, वो क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेना, इसको मैं सेक लिख देती हूँ, सेक ए माइनस बी, और यहाँ पे ये होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे होगा कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए प्लस में साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ पे कोस एक्स माइनस बी। अब एक बार इसके नीचे लेके गए, एक बार इसके नीचे, तो कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी, ये बन जाएगा कोट एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस कट जाएगा, और यहाँ होएगा टेन एक्स माइनस बी। तो कोट एक्स माइनस ए लोग साइन एक्स होता है, और इसका इंटीग्रेशन करके आप सोल्व कर लेना, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इफ ये इक्वेशन गिवन है देन एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या करूँ, इस साइन को इधर ले आऊँ। ठीक है, क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, मैं जानती हूँ क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, पाई/2। ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स एक्स को मैं इधर रखूँ और इसको इधर ले जाऊँ, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, मैं इसको कोस इनवर्स कोस इनवर्स 1/5 लिख सकती हूँ। कंपेयर किया तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर।
एट एनी पॉइंट आर कोमा थीटा ऑन द कर्व द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आर हमें गिवन है ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डी आर ओवर डी थीटा बता देती हूँ कितना आएगा, और यहाँ पे डी स्क्र आर ओवर डी थीटा। ठीक है, आप इसको निकाल लेना। डी आर ओवर डी थीटा आएगा आर कोट एल्फा, और यहाँ पे डी आर स्क्र आर डी थीटा स्क्र की वैल्यू मेरे पास आएगी आर कोट स्क्र एल्फा। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करना, इसकी वैल्यू निकालना क्या आएगी आर कोसेक एल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट व्हेन ए इज इक्वल टू। तो इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डेटर्मिनेंट। हम क्या निकालेंगे, ए का डेटर्मिनेंट निकालेंगे कि वो ए की किस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करा, उसी को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, डेटर्मिनेंट निकालेंगे। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज लिखती हूँ, R2 में क्या चेंज करती हूँ, R2 में चेंज करती हूँ R2 माइनस R1। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस ए, 5 माइनस 2 3। R3 में क्या चेंज करती हूँ, R3 माइनस 2 R1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस 2a, और यहाँ पे 1 माइनस 4 माइनस का 3। मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे 1 इंटू में, इसको मल्टीप्लाई करूँगी माइनस का 6 प्लस 3a, और माइनस में यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस में 6a इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू, यहाँ पे माइनस 9 प्लस 9a इक्वल्स टू 0, 9a इक्वल्स टू 9, a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर a इक्वल्स टू 1 हुआ है तो डेटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आया, और डेटर्मिनेंट अगर हमारा 0 आया तो a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। इफ 10 coin are tossed together then probability of getting at least 7 head। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी में ऐसे बायनोमियल का क्वेश्चन बायनोमियल टाइप में हो और यहाँ पे वैल्यूज बड़ी हो जाए तो हम वहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। वो क्या होता है, एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो आपका निकालना है आर। ठीक है, अब यहाँ पे एटलीस्ट 7 पूछा, मीन्स हमें निकालना है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 निकालना है। ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 10, हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी है 1/2। एक कॉइन टॉस करेंगे, हेड आने की 1/2 और हेड नहीं आने की या टेल आने की कितनी होती है 1/2। तो पी हेड आने की होती है और क्यू होता है टेल आने की। ठीक है, हेड नहीं आने की। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ 10 सी, आर की वैल्यू पहले क्या लेंगे 7, पी 1/2, यहाँ पे 7 1/2 3 प्लस में, फिर निकालेंगे यहाँ पे 10 सी 8, क्योंकि पी जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होता है वो क्या होता है पी ऑफ 7 प्लस पी ऑफ 8 प्लस पी ऑफ 9 प्लस पी ऑफ 10, ये वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सी 8 1/2 दी पावर 8 1/2 दी पावर 2 प्लस में 10 सी 9 1/2 दी पावर 9 1/2 प्लस 10 सी 10, और यहाँ पे 1/2 दी पावर 10 और 1/2 दी पावर 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व करना, इसका आंसर आएगा 11/64। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में